नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, श्रावण का महीना चल रहा है, भाद्र पक्ष अब आने वाला है और जन्माष्टमी का त्योहार भी बहुत नजदीक है। कई लोगों में बड़ा इसको लेके भ्रम है कि ये जन्माष्टमी 15 अगस्त को बनेगी या 16 अगस्त को बनेगी या 17 अगस्त को बनेगी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वेदित है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो अष्टमी के दिन हुआ था। और अष्टमी वही कौन सी अष्टमी थी? जो भाद्र पक्ष की भाद्रों के महीने की जो कृष्ण पक्ष पड़ता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और रोहिणी नक्षत्र, इसमें मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। इस बार जो तिथि और नक्षत्र पड़ रहे हैं वो अलग अलग दिन में है। अष्टमी 15 को भी है और 16 को भी है। रोहिणी नक्षत्र 17 को पड़ रहा है। तो अब किसको माने, ये लोगों में बड़ा संशय है। तो जैसा कि मेरा आपको सजेशन है दोस्तों, यदि हम पंचांग के हिसाब से भी देखें तो जो उदया तिथि होती है उसको हम मानते हैं। तो उदया तिथि 16 अगस्त की है, जन्माष्टमी 15 को ही आ गई है। तो अब रात्रि को यदि आप देखते हैं तो 15 की रात जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जो वैष्णव संप्रदाय वाले लोग हैं, जो व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको ये जो मनेगी वो एक दिन बाद मनाते हैं। तो ये उनके लिए 16 अगस्त की रहेगी। मध्य रात्रि 11:55 या अलग अलग लोगों के मत हैं, कुछ 12 बजे के नियर अबाउट मानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो बाबा वसुदेव के यहाँ जेल में इनका जन्म हुआ था। माता यशोदा देवकी और वासुदेव जी के घर, अब घर क्या कहेंगे, मतलब वो तो मामा कंस की जेल थी, उसमें देवकी और वासुदेव की ये 7वीं संतान के रूप में पैदा हुए। कुछ लोग 8वीं संतान मानते हैं। तो चूंकि हमारी माइथोलॉजी में बहुत सारे मत हैं, अलग अलग विचार हैं। 22वें अवतार इनको मानते हैं हमारे यहाँ वैष्णव धर्म में। कृष्ण भगवान को, इनकी लीलाओं से कौन अवगत नहीं है? ब्रज की भूमि भला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए छूती रही हो, जो यहाँ न गया हो। वो जब वहां जाते हैं तो बिल्कुल कृष्णमय और राधामय हो जाते हैं लोग मथुरा वृंदावन में। तो दोस्तों, ये जन्माष्टमी आप धूमधाम से मनाइए। 15 की मिडनाइट को आप कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएं और बिना किसी कंफ्यूजन के मनाएं। जो पंचांग में हमने देखा है उसमें यही उपयुक्त इसका मुहूर्त है। तो जय श्री राधे, आनंद लीजिए आप कृष्ण की लीलाओं का और कृष्ण भगवान के जन्म पर बढ़िया मिठाइयाँ बांटिए, अच्छे से पूजन करिए भगवान का। बढ़िया उनके लिए लड्डू बनाइए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जिसको बिस्वार बोलते हैं, उसके लड्डू घर में बनाइए, उसका भोग लगाइए। मोरपंखी लेके आइए बाजार से, छोटी सी एक बांसुरी लेके आइए, ला सकते तो एक छोटा सा झूला आता है वो भी लेके आइए। और भगवान श्री कृष्ण को उसमें बिठाकर लड्डू गोपाल को अच्छे नए वस्त्र पहनाकर, राखी बांध के और फिर उनको झूला झुलाइए। अर्धरात्रि में पूजा कीजिए। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपको पता है कि विष्णु के अवतार हैं। जब विष्णु भगवान आते हैं तो लक्ष्मी तो वेलकम में रहती रहती है। तो जो है उस रात्रि को, जन्माष्टमी की रात्रि को आप बढ़िया से पूजा कीजिए। बहुत सारे मंत्र भी हैं, इन मंत्रों को बोल करके इनका पूजा किया जाता है। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो आप कृष्ण कन्हैया बंसी वाले, गोकुल के राजा, ये जो एक लाइन है,
इसको संबोधित करते हुए भी आप भजन करेंगे, या फिर सूरदास के ने भी कई भजन लिखे हुए हैं, उनके साथ भी आप इनके कीर्तन कर सकते हैं। यशोदा का नंदलाला जग का उजाला है ना, मेरे लाल को तो सारा जग ही जो गाना एक मूवी का, बहुत से लोग इस गाने को भी बहुत तरीके से गा के और इस त्योहार को मनाते हैं। तो कहने का आशय मेरा ये है, यथा श्रद्धा यथा नामो, जो आपको उचित लगता है, जिसमें आपको रस आता है, आप उस मंत्र का जाप करिए, उस भजन को गाइए और कृष्णमय हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।